बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली हमने जो लास्ट टाइम लाइसोसोम्स पढ़े थे उसमें हमने थोड़ा सा मिसिंग था क्योंकि हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया था। तो आज हमने उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स की कमी या लाइसोसोम्स के अंदर किसी चीज़ की कमी की वजह से जो मसले मसाइल आते हैं। और दूसरे हमने 3 नए ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं जो तकरीबन लाइसोसोम्स की तरह के हैं और वो सारे के सारे ही गोल्जी से ओरिजिनेट होते हैं और वो सारे के सारे ही मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो हमने जो बात करनी है दैट फर्स्ट इज दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू, असल में बेटा अगर मैं दोबारा से वहीं से मामला शुरू करूं तो फर्ज किया ये जो है ये एक सिस्टर्न है और ये एक दूसरा सिस्टर्न है और ये एक तीसरा और यहाँ से कुछ वेजिकल्स निकल रहे हैं। फर्ज किया ये देखें आप, और इधर को भी कुछ वेजिकल्स निकल रहे हैं और ये एक वेजिकल निकल भी गया है और इससे एक नया वेजिकल बन भी रहा है। ये आपको पता है कि ये क्या चीज़ है, ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी ऑपरेटर्स। और आपको पता है इसका काम है चीज़ों की पैकिंग, और वो पैकिंग करके चाहे तो चीज़ें फिर सेल के बाहर चली जाए, चाहे फिर चीज़ें सेल के अंदर आ जाए। तो बेटा इससे आपको पता है कि एक ख़ास तरह के ऑर्गेनल्स निकलते हैं और फ़र्ज़ किया वो एक थैली ये है और ये अभी इससे निकली है और इस थैली के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं और उन एंजाइम्स का हमने नाम क्या रखा था, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, एसिड फॉस्फेटेजेस, ये कल के लेक्चर में हमने बात की थी और इनको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स। ये बातें हमने पढ़ ली थी। आज असल में हमने कुछ 2 प्रॉब्लम डिस्कस करने हो हमारे रह गए थे। बेटा एक चीजें होती हैं स्टोरेज डिजीज। क्या होती हैं? स्टोरेज डिजीजेस। ये वो बीमारियां होती हैं असल में जो कि इधर देखें लाइसोसोम में एक एंजाइम है, फर्ज किया बेटा आपको पता है कि ग्लूकोज किस शक्ल में स्टोर होता है, बेटा बताओ ना। हाँ जी, कहाँ स्टोर होता है? लिवर और मसल सेल्स में है। तो जो ग्लाइकोजन है ना स्टोर हुई उसको जब तोड़ा जाता है तो उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? वापस ग्लूकोज में। देखें ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन की शक्ल में। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है, 2nd चैप्टर में आपने ये बात पढ़ी हुई है। और जो ग्लाइकोजन है इसको तोड़ के क्या बनता है? ग्लूकोज। इसको जोड़ के ये, इसको तोड़ के ये। असल में इसको तोड़ने में एक एंजाइम इस्तेमाल होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। बेटा एक ग्लूकोज आप बाहर से खाते हैं, एक ग्लूकोज आप अंदर से बनाते हैं। एक बात आपने पढ़ी हुई है कि बॉडी के किसी भी, देखें आपको पता है कि आप एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से भी ले सकते हैं, आप लिपिड से भी ले सकते हैं और प्रोटीन से भी ले सकते हैं, लेकिन आप जिस भी चीज से एनर्जी लेना पसंद फरमाएंगे उसको पहले आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट्स में। क्योंकि जो आपने रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाई जाती है, उसमें सिर्फ ग्लूकोज ही चलता है। वो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें सिर्फ ग्लूकोज ही, यानी आमतौर पे रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लूकोज इस्तेमाल होता है। एंड एनी अदर थिंग विच यू वांट टू यूज या बॉडी वांट्स टू यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, वो चीज दैट थिंग विल हैव टू बी कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू ग्लूकोज एंड देन इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। बेटा समझ आई? तो ये है जी इसको। अच्छा अगर ग्लूकोज बाहर से खाएं ना तो उसे, वो तो हमने डाइट में खा लिया, अगर अंदर से प्रोड्यूस करें ग्लाइकोजन को तोड़ के, लिपिड्स को तोड़ के, मसल्स को, प्रोटीन्स को तोड़ के, उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस कहते हैं अंदर से खुद ब खुद बन जाना, सही है। तो ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजन को तोड़ के, इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कहते हैं कि ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लाइकोजन लाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बेटा समझ आ रही है? तो ग्लाइकोजन को तोड़ के तो लाइसिस, उसमें जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर। और अगर किसी वजह से, आपको पता है एंजाइम्स आर प्रोटीन्स,
प्रोटीन कहां से बनते हैं? राइबोसोम से। राइबोसोम से कौन बनाता है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कहां से निकलता है? डीएनए से। डीएनए न्यूक्लियस में होता है और डीएनए पे उसका जीन लगा होता है। आपने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। बेटा हर प्रोटीन का एक जीन लगा होता है डीएनए के ऊपर। ये आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए, आगे भी 12वीं क्लास में भी पढ़ेंगे। तो जो हर प्रोटीन का जीन लगा होता है, उस जीन में कोई डिफेक्ट आ जाए तो प्रोटीन सही नहीं बनती, या नहीं बिल्कुल नहीं बनती, या बन जाए तो गलत बनती, खराब बनती, काम नहीं कर सकती। अगर वो एंजाइम्स के जीन में कोई मसले मसाइल आ गए ना, जो एंजाइम इस काम में इस्तेमाल है, तो क्या ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी? बेटा नहीं होगी ना। तो ग्लाइकोजन की अगर ब्रेकडाउन नहीं होगी भाई साहब, तो फिर क्या होगा? ग्लाइकोजन स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। तो ग्लाइकोजन जमा हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोसिस। ये एक बीमारी है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, और ये एक तरह की मैंने कहा स्टोरेज डिजीज है कि ग्लाइकोजन स्टोर हुई जा रही है, हुई जा रही है और टूट रही नहीं, तो मसले मसाइल। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दैट इज दी इस बीमारी का नाम क्या है? यानी ये पहली स्टोरेज डिजीज है। कौन सी? ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। सही है। तो असल में अब मैंने दोबारा से एक दफ़ा इधर देखो बेटा, मैं दोबारा से बता दूं तो वो क्या है कि जी व्हेन एवर द एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज आर डेफिशिएंट इन या नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट इन लाइसोसोम्स, द ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वो मसले मसाइल, स्टोरेज डिजीज़ ये है। इसी तरह बेटा एक और बीमारी है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्या है? टे-सैक। ओहो, टे-सैक डिजीज। इसमें क्या होता है? लिपिड्स जमा हो जाते हैं। ये बेसिकली क्या है? लिपिड्स स्टोरेज डिजीज। इस बीमारी में क्या होता है? लिपिड्स बॉडी में ज्यादा जमा हो जाता है, मतलब वो बहुत ही मोटा हो जाता है। सही है। क्यों? क्योंकि लिपिड्स आर स्टोर्ड बिकॉज the lysosomes are deficient in the enzymes which are involved in lipid metabolism। लिपिड्स को तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो पर लाइसोसोम्स के पास नहीं होते, तो फिर मसले मसाइल पैदा हो जाते। तो ये वो दो बीमारियां थी बेसिकली, ये भी उनसे बनते हैं। और अब मैं आपके सामने दो नए जो हैं वो ऑर्गेनल्स बनाने लगा हूं। तो वो पहले ऑर्गेनल फर्ज किया ये हैं, फ़र्ज़ किया यहाँ से बना देता हूँ, आसानी हो जाएगी। फ़र्ज़ किया ये यहाँ से बनी है अभी एक, ये देखें, और ये हैं जी, इनको हम नाम देते हैं, क्या नाम दें इनको? हम पैरोक्सिसोम, 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 कोई भी आप ये प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। बेटा ये आम तौर पे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। सिंगल, समझे कि ये भी उनकी तरह के ही हैं, लाइसोसोम्स की तरह। इनमें भी एंजाइम होते हैं, पर इनमें थोड़े से एंजाइम डिफरेंट होते हैं। कुछ और एंजाइम है जो कोई और काम करते हैं। सही है। और दूसरी बात है, ये कहाँ होते हैं? आमतौर पे लिवर पे भी, और इसी तरह किडनी के सेल्स में भी, और ये प्लांट्स के अंदर भी होते हैं। ये प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों के अंदर होते हैं। डायामीटर इनका होता है कोई पॉइंट, फर्ज किया ये एक है, तो ये तकरीबन ये जो इसका डायामीटर है यहाँ से यहाँ, वो 0.5 माइक्रोमीटर का इसका तकरीबन डायामीटर होता है। और इसमें भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, लेकिन वो एंजाइम स्पेसिफिक हैं। फर्ज किया वो एंजाइम है बेटा ऑक्सीडेजिस, ऑक्सीडेजिस, और इसी तरह कैटालेजिस। ये असल में बेटा पर ऑक्सी से निकला है, इसका मतलब है पर ऑक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये एक केमिकल है, ये मार्केट में भी मिल जाता है, जो लोग बालों को कलर करने के लिए नहीं लगाते, अब बूथे पे भी वो लगाते हैं वो चीज़ के लिए। वो जब वो स्किन पॉलिश कराते हैं तो वो उसका पॉलिशर में वो डाल देते हैं ताकि ब्लीच मलीच सी हो जाए, तो वाह वो ठीक है। तो पैरोक्सिसोमा का मतलब होता है बॉडी, ऐसी बॉडी जो इन्वॉल्व है आइदर फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन, यानी लाइसिस,
ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ H2O2 में इस्तेमाल होते हैं ऑक्सीडेजेस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ H2O2, और ये उसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ H2O2 में कन्वर्ट होते हैं। ये पैरोक्सिसोम्स है बेटा। काम इनका क्या होता है, ये बात आपने याद रखनी है, बड़ा अहम है। इनके 3-4 काम हैं। किताब में सबसे पहला काम तो लिखा है ना कि सिंथेसिस, वो जो मैंने लिख दिया है, पहला काम लिख दिया है ना, चलो दूसरे भी लाल से लिख देता हूं तो समझ आ जाएंगे कि जी फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दूसरा बेटा ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, वो एक मेथड होता है जिसको कहते हैं, हम कहते हैं SOD मेथड है, सल्फाइड डिसम्यूटेज ऐसा कुछ है, वो मुझे भूल गया। समझ आ गई बात की। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, इसके अलावा ये फोटो रेस्पायरेशन, प्लांट्स के अंदर ये फोटो रेस्पायरेशन के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं। और आखिर में थोड़ा सा काम इनका अल्कोहल की ब्रेक डाउन यानी अल्कोहल मेटाबॉलिज्म। बेटा लिवर के अंदर जितने भी ये ऑर्गेनल होते हैं ना या एंजाइम्स होते हैं लिवर सेल्स के अंदर, वो आमतौर पे चीज़ों की ब्रेक डाउन और उस काम में ही इस्तेमाल होते हैं। तो ये लिवर का काम ही अल्कोहल्स की ब्रेक डाउन भी होता है, तो उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं पैरोक्सिसोम्स, ठीक है। अब आते हैं लास्ट बात के ऊपर, ये जो अगर कुछ रह गया हो, ये प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में होते हैं, इवन प्रोटोजोआ में भी होते हैं, यानी प्रोटोजोआ कौन है, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, तो उनके अंदर भी होते हैं, बस बैक्टीरिया में ये नहीं होते। वो देना वो चीज़ डस्टर, ये भी पकड़ना। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं और मैं आपके सामने एक दूसरे ऑर्गेनल्स की बात कर दूं, और वो ऑर्गेनल्स का नाम क्या है, हमने क्या कहा था, दे आर द ग्लाइऑक्सिसोम, वो ना, ये देखे ना, ये हमने 2 पढ़ ली हैं, ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम्स। बेटा असल में मैंने आपको बताना यही था कि लाइसोसोम्स भी गोल्जी ऑपरेटस से ही निकले हैं, ठीक है। जो मैंने पहले डायग्राम बनाई हुई थी, चलो उसका भी थोड़ा सा बना ही लें, ये ना हो कि वो ऐसे अजीब सा लगे। तो बेटा ग्लाइऑक्सिसोम्स भी इन्हीं से निकले हैं, इन्हीं की वेसिकल्स थी, ये भी इन्हीं से निकले हैं, और ये भी इन्हीं से निकले हैं, और अगले जो मैं पढ़ाऊंगा वैक्यूल्स, वो भी उन्हीं से निकले हैं। चारों थैलियां हैं। एक ऐसी थैली जिसके अंदर ये वाले एंजाइम हैं, तो वो लाइसोसोम बन गई, जिसमें साइज फर्क करके दूसरे वाले एंजाइम है, तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले हैं, तो वो पैरोक्सिसोम बन गए। और जिनके अंदर क्या उसको कहते हैं, दूसरे एंजाइम्स हैं, अभी ग्लाइऑक्सिसोम्स के जो वो ग्लाइकोलिक एसिड उससे रिलेटेड एंजाइम्स हैं, तो उनको हम कह देते हैं जी कि ये ग्लाइऑक्सिसोम बन गए, और जिनमें कुछ भी नहीं हुआ वो वैक्यूल्स बन गए। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि जी ये क्या चीज़ है। तो बेटा ग्लाइऑक्सिसोम्स में भी इसी तरह अगर हम गौर करें तो ये और साइज़ में छोटे होते हैं, और इनका साइज़ तकरीबन 0.1 माइक्रोमीटर होता है, एंड दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये एनिमल सेल में नहीं होते, और प्लांट सेल में भी बेसिकली बेटा दे आर इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड्स की ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ये आम तौर पे दे आर प्रेजेंट इन द एरियाज ऑफ प्लांट के उन हिस्सों में होते हैं विच हैव स्टोर्ड लिपिड और प्रोटीन जिनमें स्टोर हुई भी होती है, ये आम तौर पे उनके अंदर होते हैं। मसलन आपको पता है कि ये एक पौधा है, फ़र्ज़ किया ये एक बीज है, फ़र्ज़ किया, और बीज के आपको पता है कि ये उससे अभी ये एक निकल आएगा, एक एम्ब्रियो उगेगा, और आपको पता है कि ये बीज का कॉटिलीडन है, सही है, और आपने पढ़ा हुआ है एपिकॉटल और हाइपोकॉटल, ये आपने ये सारी बातें पहले पढ़ी हुई है ना। ये ज़मीन है और ये उसके ऊपर से निकलेगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो बेटा ये जो कॉटिलीडन है ना, इसमें फूड
कॉटिलीडन में क्या होता है, बीज का जो कॉटिलीडन होता है ना, उसमें फूड स्टोर हुई होती है। फूड इज स्टोर्ड इन कॉटिलीडन। जो स्टोर हुई हुई फूड होती है वो आमतौर पे लिपिड्स की शक्ल में या प्रोटीन्स की शक्ल में होती है। तो आमतौर पे जो ये ग्लाइक्सोसोम है, ये इस बीज में, सीडलिंग में, कॉटिलीडन, इन एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, ताकि यहीं पे जो इनका काम क्या होता है, यानी इनके अंदर दे कंटेन द एंजाइम। इनका फंक्शन क्या है, दे कंटेन एंजाइम्स इन्वॉल्व इन लिपिड ब्रेकडाउन इन प्लांट सेल। ये उन पौधों में जिनके बीज में लिपिड ऑयल ज्यादा होते हैं, फॉर एग्जांपल कैस्टर बीन्स, कैस्टर ऑयल, उनके अंदर ये ग्लाइक्सोसोम भी ज्यादा होते हैं, और जिनके अंदर कम होते हैं, मसलन मटर, उसमें ऑयल कम होता है, तो उसके अंदर ये भी कम होते हैं। क्योंकि इनका काम क्या है कि शुरू में जब पौधा उगेगा उसको फूड चाहिए होगी, और वो फूड लिपिड्स की शक्ल में स्टोर है। अगर वो फूड लिपिड की शक्ल में स्टोर है तो वो पौधा उस फूड को कैसे इस्तेमाल करेगा, पहले ये पैरोक्सिसोम्स, इनके अंदर जो एंजाइम्स हैं, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस एंड कैटालेसिस, वो उसको तोड़ के लिपिड्स को, और वो बना देंगे क्या, ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज को प्लांट अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेगा। समझ आ गई बेटा? तो ये आपको पता लग गया कि ग्लाइक्सोसोम, और ये एनिमल सेल में नहीं होते, और ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। अब आते हैं लास्ट बात के ऊपर, और वो हैं बेटा वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स अगर हम कहें, दीज आर वैक्यूल, बस ये समझे। देखें, मैं फिर से आपको वही बात याद दिलाने लगा हूं। वो बात क्या थी कि जो गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी वेजिकल, वही बेटा लाइसोसोम था। उसमें एंजाइम फर्क थे, उसका साइज छोटा करके वही पैरोक्सिसोम था। उसको भी डीड्यूव ने ही दरियाफ्त किया था। ये एमसीक्यू आता है, उनको भी और उनको भी। लेकिन ये तीसरे वाले, इनको एक और साइंसदान ने दरियाफ्त किया था, और वो अगर साइज छोटा कर दें और तो उसे क्या कहेंगे, ग्लाइक्सोसोम्स। और चौथे कौन से हुए, वैक्यूल्स। ये चारों बेसिकली, इनमें कुछ भी नहीं होता, इनमें और एंजाइम होते हैं, इनमें और एंजाइम होते हैं, इनमें और एंजाइम होते हैं। चारों का फर्क है और चारों डिफरेंट तरह की चीजों में पाए जाते हैं। वैक्यूल्स प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। खास तौर पे प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ी ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। तो अब थोड़ा सा हम आगे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या है जी कि फर्ज किया ये हैं जी वैक्यूल्स, और हम कहेंगे दीज आर दी, एक तरह से ये खाली होती हैं वेजिकल्स, ठीक है जी, और हम कहेंगे एम्प्टी। जब ये बनते हैं तो एम्प्टी गोल्जी वेजिकल्स ही होते हैं, लेकिन बाद में इनमें कोई ना कोई चीज़ रख दी जाती है। मसलन इनमें फूड रखी जाए तो ये फूड वैक्यूल बन जाते हैं, ठीक है। इनमें वेस्ट मटेरियल को भर दिया जाए, और जिस तरह वो आपको पता है अमेबा और पैरामीशियम के अंदर होता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलके एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं। वो आहिस्ता से यहाँ से खुलते हैं और सारे वेस्ट मटेरियल्स को बाहर, इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल्स को निकालने में हेल्प करता है। इसी तरह प्लांट के अंदर फूड वैक्यूल के अलावा, इसी तरह प्लांट के अंदर एक बड़ा, फर्ज किया ये एक प्लांट सेल है, सही है, और प्लांट सेल के दरमियान में एक बड़ा वैक्यूल होता है, और उस वैक्यूल की वजह से इसको कहते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और इसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस और बाकी जो सारे माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी और राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सारा साइटोप्लाज्म साइडों पे होता है। ये दरमियान में एक वैक्यूल है। क्यों? इसकी ये जो दीवार है ना, इस दीवार को कहते हैं टोनोप्लास्ट, सही है। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट बेसिकली क्या है? वॉल ऑफ
वैक्यूल, ये वैक्यूल की दीवार है। इसकी खास कैरेक्टर है, ये नमक को अंदर तो जाने देती है पर बाहर नहीं आने देती, बल्कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सॉल्ट्स को अंदर फेंकती है। ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, ये आप 12वीं क्लास में जाके पढ़ेंगे। तो सॉल्ट्स अंदर जाते हैं, पानी फिर यहाँ से बाहर नहीं निकलता, इसको छोड़ दो। बस आपने इतना याद रखना है कि ये वैक्यूल जब बड़ा होता है तो आपको पता है प्लांट की ये सेल वॉल है, सेल वॉल फटती नहीं है, इसके अंदर मेम्ब्रेन भी होती है, वो मैं बनाई नहीं। तो फर्ज किया, ये चलो ऐसे कर लो, ये नीले रंग की सेल वॉल है और जो रेड कलर की है वो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल फटती नहीं है, तो ये जो बड़ा वैक्यूल है ये प्रेशर डालेगा, क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है। देखें ना बेटा, एक बंदा है उसके पेट में पानी भर जाए तो प्रेशर तो डालेगा, बंदा से फूल तो जाएगा ना, अकड़ जाएगा। तो ये बेसिकली वो प्रेशर डालता है जिसकी वजह से प्लांट सेल अकड़ के रहते हैं। इसको हम कहते हैं टर्जिडिटी। क्या कहते हैं? टर्जिडिटी। तो वैक्यूल के बेसिकली 3 फंक्शन हैं। वो फूड और मुख्तलिफ चीज़ों को स्टोर करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो वेस्ट मटेरियल्स को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की शक्ल में निकालते हैं। और नंबर 3 क्या हुआ, वो प्लांट को टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। व्हेन दे आर फिल्ड विद वाटर दे पुट प्रेशर ऑन द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स, जिसकी वजह से सेल वॉल के ऊपर बाहर की तरफ एक प्रेशर आता है और उस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टर्गर प्रेशर। और वो जो टर्गर प्रेशर होता है वो प्लांट सेल को उसको ऐसे मुरझाने, ऐसे बंद होने नहीं देता, उसको अकड़ा के रखता है, जिसकी वजह से प्लांट ऐसे सीधे खड़े रहते हैं और उनको सपोर्ट मिलती है। यानी बेसिकली प्लांट सेल्स कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर वैक्यूल्स। सही है बेटा? तो इसमें कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें।